हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। ज्ञान चित्रा हरियाणा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए 29 जनवरी की जो करंट अफेयर्स हैं वो स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले आते हैं जो कालका शिमला जो रेलखंड है ना, जो रेल मार्ग है, उसके ऊपर डीजल हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट जो है यानी DHMU, उसका जो टेस्टिंग है वो की गई है। तो अगर टूरिज़्म की दृष्टि से अगर हम बात करें तो 3 कोच वाला जो ट्रेन सेट है वो रेलवे द्वारा तैयार किया गया है, ताकि जो पहले वाले कोच हैं वो चेंज किए जा सके। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कालका शिमला जो रेल मार्ग है वहाँ पे डीजल हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट का टेस्टिंग की गई है। अगले पॉइंट पे आते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है जो कि स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं उनके लिए है, ताकि उनके जो डिजिटल उनका जो काम है उसको डिजिटल किया जा सके। तो इससे क्या होगा, गुड स्टैंडिंग, NOC और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का काम है, ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो अब डिजिटल हो पाएंगे। गुड स्टैंडिंग का मतलब होता है भी सब कुछ लीगल हो रहा है, मतलब लीगली जो चीज़ सही है उसको आप गुड स्टैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो अब डिजिटल हो जाएंगे और डिजी लॉकर में सुरक्षित रहेंगे। और इसके बाद में मोबाइल ऐप भी स्टार्ट कर दिया जाएगा और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI चैटबॉट भी इसका आएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। इस बार जो गणतंत्र दिवस था उसकी जो थीम थी वो थी वंदे मातरम के 150 वर्ष पर बेस्ड थी। ठीक है, तो इसमें अब की बार 30 झांकियाँ शामिल हुई। 30 झांकियों में से 17 जो झांकियाँ थी वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की थी, और 13 झांकियाँ जो बच गई वो बाकी जो मंत्रालय और विभाग हैं उनकी थी। अब की बार क्या है, हरियाणा और दिल्ली और बिहार जैसे कुछ राज्य हैं, इनकी झांकियाँ अब की बार नहीं चुनी गई थी। अगले पॉइंट पे आते हैं। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक एक पार्क है, केशव पार्क, उसके अंदर 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक 35वीं जो सब जूनियर नेशनल खो खो चैम्पियनशिप है वो वहाँ पे आयोजित की जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, 12-13 साल बाद हो रही है। लास्ट टाइम 2012 के अंदर हुई थी नेशनल खो खो चैम्पियनशिप हरियाणा के अंदर। तो इसमें क्या है, लगभग देश भर से 70 टीमें भाग लेंगी, जिनमें से लगभग 1400 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और इसका जो उद्घाटन समारोह है वो 31 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो, ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर क्या है, यमुनानगर जिला बसा है। और इस जिले के अंदर क्या है, एक नदी है बोली नदी। तो बोली जो नदी है वो क्या है, सोम नदी की एक लघु सहायक नदी है। तो यहाँ पे क्या है, ये नदी हिमाचल प्रदेश से बहकर आती है, और इस नदी में क्या है, पानी और रेत के साथ सोना भी बहता है। मतलब यहाँ के लोग क्या है, इस नदी से सोना निकालने का काम करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सूरजकुंड मेले के बारे में। तो सूरजकुंड जो मेला है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय जो मेला है वो कहाँ पे लगता है, फरीदाबाद के अंदर लगता है। और अब की बार इसका जो 39वां संस्करण है वो होगा, और ये मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी तक होगा। और इस मेले के जो चीफ गेस्ट हैं, उद्घाटन करता हैं, वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण जी होंगे। और अब जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प जो मेला था, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उस मेले का अब नाम होगा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट फेस्टिवल। ठीक है, ये उसका नया नाम होगा अभी। और अब की बार जो थीम है सूरजकुंड मेले की वो है आत्मनिर्भर भारत की पहचान। और इस मेले में जो मेघालय और उत्तर प्रदेश है वो थीम स्टेट हैं, और जो मिस्र है ये क्या है, पार्टनर कंट्री है। और
हमारे हरियाणा के जो राज्यपाल हैं असीम कुमार घोष जी, वो इसमें समापन समारोह में मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट होंगे। अगले पे आते हैं। देखो, हरियाणा के लेफ्टिनेंट कमांडर हैं देवदत्त जी शर्मा। उन्होंने दूसरी बार गिनीज बुक ऑफ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है में उसमें अपना नाम दर्ज कराया है। देवदत्त शर्मा ने 602 दिनों तक लगातार हर दिन एक हाफ मैराथन दौड़ पूरी की और 602 दिनों में इन्होंने 13,000 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय की है। इससे पहले भी वो अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुके हैं। उस समय देवदत्त शर्मा ने 82 दिनों तक लगातार पूर्ण मैराथन दौड़ की थी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इनको सम्मानित किया है। अगले में आते हैं। हरियाणा में जो औषधीय पौधे हैं उनकी खेती को अब फार्म टू मार्केट मॉडल, क्लस्टर आधारित जो मॉडल है यानी फार्म टू मार्केट मॉडल है, उससे अब इसको विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस काम के लिए आदेश दिए हैं और जो राज्य औषधीय पादा बोर्ड है ना, वो ये काम करेगा और इस बोर्ड का काम है जो औषधीय खेती है उसको बढ़ावा देना। और जो औषधीय पौधे हैं उनमें आते हैं आंवला, एलोवेरा, स्टीविया, मुलेठी, स्ट्रॉबेरी, तुलसी, अश्वगंधा, हर्ड, बेलपत्र और हल्दी, इस टाइप के पौधे आते हैं। और ये जो राज्य औषधीय पादा बोर्ड है ना, इसकी स्थापना हुई थी 13 अगस्त 2002 को। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। मुख्यमंत्री ने क्या किया है, अभी घोषणा की है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5,000 एकड़ क्षेत्र में स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन विकसित किया जाएगा। ठीक है, 5,000 एकड़ क्षेत्र में स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन विकसित किया जाएगा। और जो मत्स्य पालन विभाग है उनकी एक पुस्तक है रिपोर्ट्स ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज डेवलपमेंट इन हरियाणा, उसका भी विमोचन मुख्यमंत्री ने किया है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कौन सा नया पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर होगा ऑनलाइन हेल्थ प्रोफेशनल पोर्टल। अगला आ जाएगा नए स्वास्थ्य पोर्टल के माध्यम से कौन से दस्तावेज ऑनलाइन मिलेंगे, तो इसका आंसर होगा एनओसी, गुड स्टैंडिंग और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। 2026 की गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य थीम क्या थी, वंदे मातरम के 150 वर्ष। तो 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां शामिल हुई थी, इसका उत्तर आ जाएगा 30 झांकियां शामिल हुई थी। हरियाणा की झांकी इसमें शामिल नहीं हुई थी। 2026 की परेड में झांकियों में शामिल राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, वो थी 17। बाकी जो 13 झांकियां थी वो मिनिस्ट्रीज हैं उनकी झांकियां थी और जो डिपार्टमेंट है उनकी झांकियां थी। जो 35वीं सब जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2026 है वो कहाँ पे आयोजित होगी, तो उसका उत्तर आ जाएगा कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में। अगला है बोली नदी किस नदी की लघु सहायक नदी है, तो उसका उत्तर आ जाएगा सोम नदी की। बोली नदी किस जिले में स्थित है, हरियाणा में। वैसे तो हिमाचल प्रदेश से बह के आती है, हरियाणा में यमुनानगर, इसका उत्तर आ जाएगा। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कब आयोजित होगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक, 16 दिन चलेगा ये। सूरजकुंड मेले का उद्घाटन 2026 में कौन करेगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला किस नए नाम से जाना जाएगा, तो उसका नया नाम होगा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर फेस्टिवल। 2026 सूरजकुंड मेले के थीम स्टेट कौन से हैं, तो इसके थीम स्टेट हैं मेघालय और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सूरजकुंड मेले का पार्टनर कंट्री कौन है, उसका आंसर आ जाएगा मिस्र। लेफ्टिनेंट कमांडर देवदत्त शर्मा ने कितने दिनों तक प्रतिदिन हाफ मैराथन दौड़ पूरी की, इसका उत्तर आ जाएगा 602 दिन। और 602 दिन में लगभग इन्होंने 13,000 किलोमीटर की मैराथन कंप्लीट करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दूसरी बार दर्ज कराया है। हरियाणा में औषधीय पौधों की खेती को किस मॉडल पर विकसित किया जाएगा, फार्म टू मार्केट मॉडल। ठीक है,
और जो राज्य औषधीय पादप बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना की गई थी 13 अगस्त 2002 को। मुख्यमंत्री ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कितने क्षेत्र में स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन विकसित करने के निर्देश दिए हैं? इसका उत्तर आ जाएगा 5000 एकड़। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्ञान चित्रा हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की क्लास के नोट्स के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान चित्रा हरियाणा, वहाँ पे जाके आपको नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल और नोट्स की PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।